दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी टेप चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक शापित किताब की डरावनी कहानी। तो चलिए जानने के लिए सुनते हैं इस शापित किताब के रहस्य के बारे में। एक बार एक छोटे से भूले बिसरे शहर में एक रहस्यमय किताब सामने आई। इसका कवर फटा हुआ और घिसा हुआ था। पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। इसके अस्तित्व की फुसफुसाहट पूरे समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही हर कोई इस रहस्यमय कब्र को अपने हाथ में लेना चाहता था। किंवदंती थी कि पुस्तक में एक गहरा रहस्य था। जो कोई भी इसकी सामग्री पढ़ेगा उसे एक भयावह भाग्य का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिज्ञासा अक्सर डर पर भारी पड़ती है और लोग उन पन्नों के भीतर क्या छिपा है यह जानने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाते। एक एक करके वे पुस्तक के आकर्षण में फंस गए और एक एक करके उनका अंत हो गया। अमीलिया एक उज्ज्वल और साहसी युवा महिला खुद को पुस्तक के आसपास की अफवाहों से मोहित पाया। चेतावनियों और अशुभ कहानियों के बावजूद उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने इस निश्चित ज्ञान को खोजने का फैसला किया। साहस और संदेह से लैस होकर वह शापित पुस्तक की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही अमीलिया ने धूल भरी लाइब्रेरी, प्राचीन अभिलेखागारों और शहर में छिपे हुए कोनों की खोज की, दिन रात में बदल गए। प्रत्येक कदम उसे उस भयानक किताब के करीब ले आया। फिर भी वह उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रही। आखिरकार एक पूर्णिमा रात में अमीलिया की नजर एक पुराने घर पर पड़ी जिसे शहरवासी लंबे समय से भूल चुके थे। वहाँ एक भूले हुए कोने में वह भयावह कब्र पड़ी थी जिसे वह तलाश कर रही थी। उसकी आभा भयानक थी और जैसे ही उसने उसे उठाया उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपन महसूस हुई। अपने घर में आराम से वापस आकर अमीलिया ने ध्यान से किताब खोली। इसकी सामग्री ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी, लेकिन कुछ ऐसे लग रहा था जो उसे पढ़ना जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। खिंचाव का विरोध करने में असमर्थ उसने उन अजीब अशुभ शब्द को जोर से पढ़ा जो उसके सामने नाच रहे थे। जैसे ही आखिरी अक्षर उसके होठों से निकला, कमरा अचानक ठंडा हो गया और हवा में एक भयावह उपस्थिति भर गई। भयभीत होकर अमीलिया ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथों से जाल की तरह चिपक गई। घबराते हुए उसने पन्नी फाड़ दी, इस उम्मीद में कि वह उसकी पकड़ से छूट जाएगी, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। पुस्तक सजीव प्रेरित हो रही थी। इसके पन्ने विचित्र आकृतियों में घूम रहे थे। एक अदृश्य शक्ति ने अमीलिया को घेर लिया जिससे वह भागने में असमर्थ हो गई। जैसे जैसे किताब ने उसका साथ छीन लिया, उसकी जीवन शक्ति क्षीण होने लगी। वह पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन अंधेरे उसे भस्म कर दिया और पीछे केवल खाली भूसी रह गई। अमीलिया के लिए अज्ञात पुस्तक की दुर्भावना के पीछे एक सच्चाई थी। एक द्वेषपूर्ण जादूगर ने सदियों पहले यह पुस्तक लिखी थी जो इसे पढ़ने वालों की आत्मा के माध्यम से अमरता की तलाश कर रहा था। प्रत्येक शब्द और अंश के द्वारा सावधानी पूर्वक एक शक्तिशाली जहर से भर दिया गया था। एक ऐसा जहर जिसने अपने पाठकों की जीवन शक्ति को मोहित कर लिया। हालांकि शापित पुस्तक के लिए भाग्य में एक मोड़ था। दुष्ट जादूगर से अज्ञात उसके एक नौकर ने, जो जादूगर के अत्याचार से पीड़ित था, उसने काम छोड़कर जाने से पहले किताब के आखिरी कुछ पन्नों में जहर मिला दिया था। जैसे ही अमीलिया का बेजान शरीर शापित किताब के बगल में पड़ा, अंतिम पन्नों से जहर किताब के मूल में रिसने लगा। धीरे धीरे किताब के भीतर का अंधकार अपने आप दूर हो गया और वह द्वेषपूर्ण शक्ति जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली थी खत्म होने लगी। आखिरकार शापित पुस्तक का अंत हो गया और उसकी दुर्भावना हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन इसके निधन के लिए चुकाई गई कीमत बहुत अधिक थी, क्योंकि
इसने एक अंतिम शिकार अमीलिया का दावा किया। दुखद घटनाओं से हिले शहरवासियों ने अपने जीवन से इसकी काली यादों को मिटाने की उम्मीद में शापित पुस्तक को जंगल के भीतर एक अज्ञात कब्र में दफनाने का फैसला किया और इसीलिए वह शापित पुस्तक इतिहास से लुप्त हो गई, जो निश्चित ज्ञान के खतरों और जिज्ञासा की कीमत की एक भयावह याद दिलाती थी। शहर ने अपनी बहादुर आत्मा अमीलिया की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जिसने अंधेरे का सामना करने की हिम्मत थी, लेकिन शापित किताब द्वारा रची गई द्वेषपूर्ण कहानी का शिकार हो गई।